हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं इस ब्लॉग को एंड करना भूल गई थी कल, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। देख के लग रहा होगा कि सो के उठे हैं। हाँ, हम थोड़ी देर पहले ही सो के उठे हैं। यहीं से मैं दूसरे ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। आज है 2 जून। मैंने थोड़ी देर पहले ही कल का वीडियो एंड किया और अभी मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। कहाँ जाती हूँ बताती हूँ, कहाँ जा रहे हैं बताती हूँ। तो अभी से ही मैं अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली कल लाइट चला गया था और लोड शेडिंग हो रहा था मूवी हॉल से आने के बाद। फिर मन भी नहीं किया बनाने का व्लॉग, तो इसलिए मैंने आज मॉर्निंग में एंड किया। कल वाले व्लॉग में मैंने एक गलत चीज़ बोला, मैंने एक गलती हो गई मुझसे। हम जो मूवी देखने गए थे मिस्टर एंड मिसेस माही, तो उस मूवी के बारे में मैंने गलत आपको इन्फॉर्मेशन दिया। एक्चुअली वो मूवी MS धोनी के ऊपर नहीं है। एक्चुअली माही वर्ड सुन के और मूवी का ट्रेलर में क्रिकेट दिखाया था, तो वो देख के मुझे लगा कि MS धोनी के ऊपर है। नहीं, MS धोनी से इस मूवी का कोई रिलेशन है ही नहीं। ये जो हीरो है, जो राजकुमार है, उसका नाम है माही और उसकी वाइफ क्रिकेट खेलती है, तो उसी से रिलेटेड मिस्टर एंड मिसेस माही नाम दिया गया। उसमें MS धोनी के लाइफस्टाइल का कोई भी या लाइफ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने आपको गलत बताया था, तो वो बात है। और अभी हम जा रहे हैं डी मार्ट। एक्चुअली कुछ आयुष का बर्थडे आने वाला है। आयुष के बर्थडे के लिए थोड़ा बहुत उसको स्कूल के लिए टिफ़िन, वाटर बोतल, बैग, ये सब चाहिए था और घर का थोड़ा बहुत सामान। तो चलिए मैं आपको मिलाती हूँ, आपको लेके चलती हूँ। सॉरी, मिलाती नहीं हूँ, आपको लेके चलती हूँ डी मार्ट। आप देखिए, फर्स्ट टाइम मेरे व्लॉग में आप डी मार्ट देखेंगे। वैसे डी मार्ट तो हर जगह ही है, बट हमारे यहाँ वेलगांव कर्नाटका का डी मार्ट, यहाँ पे 2 डी मार्ट है। हम अभी जो सबसे बड़ा वाला जो डी मार्ट है, यहाँ पे 2 डी मार्ट है, एक छोटा एक बड़ा है। जो बड़ा वाला डी मार्ट है वहाँ पे जा रहे हैं। तो वैसे तो यूजुअली हम जोधपुर में थे, जोधपुर में डी मार्ट नहीं था, वहाँ पे नेशनल हैंडलूम रहता है। बट यहाँ पे बेंगलोर साइड में डी मार्ट होता है यूजुअली हर जगह पे। साउथ की तरफ डी मार्ट रहता है। तो चलिए आपसे वहाँ पे लेके चलती हूँ आपको। तब तक के लिए बाय। हम निकल चुके हैं अपने स्कूटी में और पीछे वाले को हेलमेट इज़ कंपलसरी और बीच वाले को भी हेलमेट इज़ कंपलसरी। मेरे बेटे को भी हेलमेट पहनना ज़रूरी है, बट उसका हेलमेट अभी हमने ख़रीदा नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सभी को हेलमेट पहनना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेटे का बर्थडे आने वाला है, तो बेटे के बर्थडे के लिए उसको एक ड्रेस दिलाना था। ड्रेस मतलब पैंट और शर्ट। तो इसके लिए हमने सोचा पहले हम मैक्स में आते हैं, मैक्स में जाके हम कुछ लेते हैं। मगर मैक्स में हमें बेटे के लिए कुछ ख़ास अच्छा मिला नहीं। वहाँ कलेक्शन ही बहुत ज़्यादा कम था, कुछ ज़्यादा पसंद आया नहीं। गर्ल्स के लिए तो हर जगह ही थोड़ा बहुत ऑप्शन रहता है, बट मुझे ऐसा लगता है बॉयज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिल पाता है हमें। फिर भी मैं थोड़ा बहुत घूम घूम के थोड़ा शूट कर रही थी, क्योंकि एसी का हवा भी खा रहे थे फ्री में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रखी थी बाहर। तो ऐसा नहीं कि हम गए और आ गए, हमने एटलीस्ट एक जगह पे हमने 15 मिनट तो लगाए। फिर कुछ पसंद नहीं आया तो हम वहाँ से निकल आए। फिर हम V2 चले गए थे। ये V2 है। V2 में मेरा बेटा बोल रहा था, मम्मा मुझे चावल चावल लेना है, ये चावल लेना है। बच्चे की तरह बोल रहा था, चावल को अपने सर पे लगा के मेरे आगे पीछे दौड़ रहा था, घूम रहा था। वो एक्चुअली ही इज़ टोटली लाइक अ मम्माज़ बॉय। वो अपने पापा से ज़्यादा मम्मा के साथ रहना पसंद करता है। मैं कहीं कहीं भी बाहर जाती हूँ, तो जहाँ भी जिस साइड में जाऊँगी, जिस सेक्शन में मैं जाऊँगी वहीं पे हो जाएगा। फिर हम खाना खाने आ गए थे। V2 में हमें मिल गया था बेटे के लिए। फिर हम खाना खाने आ गए थे पंजूरली में। ये वही जगह है जहाँ पे हम आते हैं ऑलमोस्ट खाना खाने के लिए, इफ़ वी लाइक टू ईट नॉन वेज। यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है और होटल भी सच में बहुत मस्त ही है। नो डाउट मुझे बहुत पसंद आया।
थोड़ा गर्मी लग रहा था क्योंकि हम बाहर बैठे थे। सीलिंग फैन वाला जो सेक्शन है और जो एसी वाला सेक्शन है वो सेक्शन में हमारी किस्मत ख़राब थी कि भीड़ बहुत ज़्यादा था तो हमें मिला नहीं। फिर ये मेनू कार्ड देख रहे हैं और बेटा पानी की तलाश में, हमेशा उसको बाहर निकलते ही पानी की तलाश में वो बैग को खोजता रहता है। फिर हम चले डी मार्ट की तरफ। चलिए आपको डी मार्ट की तरफ ले चलते हो। ये है बेलगांव का दूसरा डी मार्ट जो सबसे बड़ा डी मार्ट है। ये ऊपर तक है पूरा, इसके थर्ड या फोर्थ फ्लोर तक है और एक और डी मार्ट है वो सेकंड फ्लोर या तक ही है। तो ये सबसे बड़ा वाला डी मार्ट है यहाँ का। यहाँ पे 2 डी मार्ट है। हम बेलगांव कर्नाटका में रहते हैं तो वहाँ पे 2 डी मार्ट है। हम सेकंड वाले डी मार्ट में आए। फिर बेटा और हस्बैंड चले गए पार्किंग के लिए। उस तरफ नीचे पार्किंग हो रहा था, वहाँ पे ही पार्किंग होता है। आप देखिए गाड़ियों की कितनी लंबी लाइन है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है संडे के दिन डी मार्ट में। और जैसे जोधपुर में नेशनल हैंडलूम के लिए भीड़ होता है, यहाँ पे साउथ में डी मार्ट के लिए। ये देखिए मैं ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाया क्योंकि इतना भीड़ हो रहा था कि मैं खुद ही अपने आप को संभाल लूँ वही बड़ी बात है। और शूट करना तो दूर की बात है, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया ताकि आपको दिखा सकूं कि मैं आज के दिन डी मार्ट गई थी। तो वहाँ पे अंदर का थोड़ा बहुत आपने वैसे डी मार्ट तो देखा ही होगा, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाने के लिए आ गई। एक्चुअली बेटे के बर्थडे के लिए उसका ड्रेस तो हो गया, तो उसे बैग भी चाहिए था। तो हमने सोचा कि उसके लिए बैग लेते हैं। यहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ बैग था, हमने एक बैग भी लिया था। वो बैग, उसका ड्रेस, वो किसी और दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या लिया, या तो कल मैं आपको बेटे के हम लोग ब्लैक। अभी आए डी मार्ट से। खाना तो आपने देखा हमने बाहर ही किया था। अभी 4:30 हो रहा है। तो सुबह के निकले थे हम लोग अराउंड 12 बजे के करीब, 12 बजे के करीब निकले थे तो अभी आए। और आज रात को डिनर में बहुत अच्छा चीज़ बन रहा है स्पेशल, वो मैं आपको जब तैयारी करूँगी तब दिखाऊँगी। तो चलिए देखते रहिए। पूरा पसीना पसीना हो गई। छोटा सा चोटी बना लिया। बाल तो वैसे मेरे हैं नहीं क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि इसको मैं ऊपर कर देती हूँ क्योंकि इतना गर्मी लग रहा है। क्योंकि जो बना रही हूँ उसके लिए मैं 6 बजे से लगी हूँ बनाने के लिए और अभी 7 बजने वाला है। आपको छोटा सा दिखाती हूँ। आपको पूरा तो नहीं दिखा सकती क्योंकि सबको ही पता है कैसे बनाते हैं। पूरा क्लिप इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि ऑलरेडी सुबह से इतना शूट किया तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको दिखाती हूँ क्या बन रहा है। बिरयानी, ये बिरयानी का राइस हो चुका है। ये बिरयानी का राइस हो चुका है। यहाँ पे है मटन और यहाँ पे प्याज फ्राई हो रहा है बेरेस्ता के लिए। प्लीज़ इग्नोर माय कढ़ाई। और ये फ्राई हो जाएगा बेरेस्ता के लिए। उठा के इसी प्याज में मैं अदरक लहसुन फ्राई करके जैसे बनता है वैसे बनाऊंगी। तो आपने देखा, पूरा तो मैं इसलिए शूट नहीं करूँगी क्योंकि करूँगी कभी अगर स्पेशल वो मेरा कंटेंट, मतलब स्पेशल मेरा वो टॉपिक रहा कि हाँ ये बना रही हूँ तो उसके ऊपर मैं ऑब्वियसली शूट करूँगी। ये मेरा प्रॉपर टॉपिक नहीं है, ये जस्ट ऐसी एक मेनू के हिसाब से ही आता है। तो और टाइम भी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आपसे मिलती हूँ बिरयानी खाते वक्त कैसा हुआ, ठीक है। फिर से आ गई मैं आपके पास दोस्तों। क्या दिखाने के लिए ये कि अभी अभी बज रहा है, नहीं दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा, बैक कैमरा से बात करती हूँ। अभी बज रहा है 9 बजने वाला है और मेरा बिरयानी रेडी हो चुका है। 6 बजे से बिरयानी स्टार्ट किया है मैंने बनाना, बट अभी जाके मेरा बिरयानी बना है। एटलीस्ट 2-3 घंटा तो लगता ही है प्रिपरेशन, फिर मटन को प्रेशर कुकर में सीटी देना, फिर दम देना, ये सब करने में 2-3 घंटा तो लग ही जाता है। तो आइए आपको दिखाती हूँ। मैंने खुद ही नहीं देखा कैसे देखने में होगा। इसमें बनाया है ये रहा बिरयानी रेडी। और ये जो बर्तन है, इस बर्तन के बारे में बोलना चाहूँगी। ये बर्तन मैं कलकत्ता से लेके आई थी। मेरे पापा ने मेरे लिए, पापा नहीं बोलती हूँ, बाबा बोलती हूँ, बाबा ने मेरे लिए ख़रीद के रखा था। मेरे लिए एक सेट और दीदी के लिए एक सेट। दीदी अपना लेके गई थी, मैं नहीं लेके आ पा रही थी, बट इस बार मैं छुट्टी गई थी 2 महीने पहले। मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही थी, हिम्मत करके मैं लेके आई। ये बहुत ईजी होता है बिरयानी, पुलाव, फ्राइड राइस के लिए। ये तो है, मैं इतने दिन इसमें करती थी बिरयानी, पुलाव, फ्राइड राइस। ये फुल एल्युमिनियम का है, इसे हम लोग डेगची बोलते हैं, डेग बोलते हैं। बट फिर मुझे लगा कि इससे बेटर ये भी है, तो यही हुआ। और ये मैंने प्याज काट के रखा है और नींबू, और ये है उसका ग्रेवी।
अलग से ग्रेवी रखा हुआ है। और एक और चीज़, यहाँ पे पानी उबाल के रखा हुआ है, यहाँ पे पानी बॉईल करके रखा हुआ है। अभी पानी बॉईल करके इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि पेट का प्रॉब्लम चल रहा था। अभी 4-5 दिनों में फ़िल्टर आ जाएगा तो फिर और बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम बिरयानी का मज़ा लेते हैं। अब मैं या तो आपको खाते वक्त दिखाती हूँ या तो खाने के बाद मिलती हूँ। जैसा सोचा था बिरयानी एक्चुअली वैसा बना नहीं। एक्चुअली मुझे ठीक ठाक लगा, बट इनको थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन हाई था मेरे बिरयानी को लेके, तो उनको इतना पसंद नहीं आया। और एक्चुअली मैंने आज बिरयानी मसाला यूज़ किया था शान का। जो बिरयानी मसाला गुम हो गया था, मिल नहीं रहा था, सडनली आज वो बिरयानी मसाला मॉर्निंग में मिला, तो वो बिरयानी मसाला यूज़ करके मैंने बिरयानी बनाया। और एक बार मैंने इससे पहले जो बिरयानी बनाया था विदाउट बिरयानी मसाला बनाया था, तो वो वाला ज़्यादा अच्छा था इन अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब अकॉर्डिंग टू इनके, कि वो वाला बिरयानी ज़्यादा अच्छा था। आज मसाला देके अच्छा नहीं बना, तो मुझे ठीक ठाक लगा। बहुत ज़्यादा अव्वल भी नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा वर्स्ट भी नहीं हुआ, खाने लायक था। तो और मेरा बेटे को भी नल्ली नल्ली वाला जो पीस था उसमें अंदर जो है नल्ली का जो मेन जो मलाई है वो निकल ही गया प्रेशर कुकर में, तो उसका भी वहीं पे भी मूड ऑफ हो गया कि मम्मा उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। उसने भी थोड़ा सा खा के उठ गया, तो दोनों का ही मूड ऑफ हो गया। तो जब हस्बैंड और बेटे दोनों का मूड ऑफ हो जाता है तो क्या मेरा मूड अच्छा रह सकता है? मेरा भी मूड ऑफ हो जाएगा। क्योंकि हम लेडीज़, मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना भी मेहनत करके करें, अगर सामने वाला मतलब हमारे पति, हमारे बच्चे को अगर कोई चीज़ पसंद ना आए तो हमें अल्टीमेटली वो चीज़ पसंद, माने हम उदास हो जाते हैं। तो मेरे उदासी का कारण मेरा बेटा गुस्सा हो गया क्योंकि उसे नल्ली पीस मिला मगर उसके अंदर नल्ली नहीं था, नल्ली के अंदर मलाई नहीं था। तो चलिए फिर आपसे मैं मिलती हूँ बाद में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। बाय।